हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओनली यूपी ट्रिपल एस सी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी हिट कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था? ऑप्शन ए है औरंगजेब ने, ऑप्शन बी है दारा सिकोह ने, ऑप्शन सी है मीर जुमला ने एंड ऑप्शन डी है अबुल हसन कुतुब शाह ने। तो जो है शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि हीरा कोहिनूर जो था इसको बादशाह शाहजहां को किसने भेंट किया था? तो मीर जुमला जो थे इन्होंने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था, जो कि अभी इस टाइम इंग्लैंड में है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किस सुल्तान ने तुर्काने चिहलगानी का दमन किया? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी एंड ऑप्शन डी है मोहम्मद तुगलक। तो किसने जो है, किस सुल्तान ने जो है तुर्कान चिहलगानी का दमन किया था? तो यह जो है बलबन ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 है, सती प्रथा का अभिलेखी साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ऑप्शन ए है भीतरी अभिलेख से, ऑप्शन बी है एरड़ अभिलेख से, ऑप्शन सी है जूनागढ़ अभिलेख से एंड ऑप्शन डी है देवगांव अभिलेख से। तो सती प्रथा का जो अभिलेखी साक्ष्य है कहाँ से मिलता है? तो यह जो है एरड़ अभिलेख से मिलता है। और सती प्रथा को पूछा जाता है कि ख़त्म किसने किया था? तो किसने किया था? राजा राममोहन राय ने। राजा राममोहन राय ने। इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सती प्रथा को ख़त्म किसने किया था? तो यह जो है राजा राममोहन राय ने ख़त्म किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है और कई एग्ज़ाम में आया है। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम में आया हो, सब में आया है। बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, वह स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी है बिहार में एंड ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश में। तो बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी यह हुई थी उत्तर प्रदेश में। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। यूपी में जो है बुद्ध की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? ऑप्शन ए है सिकंदरिया, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है महास्थानगढ़ एंड ऑप्शन डी है नागपत्तनम। तो हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा है? तो यह जो है लोथल है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इसके बारे में क्या इसमें से सही है? ऑप्शन ए है प्रांतीय सुशासन का उपबंध था, ऑप्शन बी है एक संघीय न्यायालय की स्थापना का उपबंध था, ऑप्शन सी है केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन डी। ये तीनों सही हैं। यह एक प्रांतीय सुशासन का उपबंध था एंड यह एक संघीय न्यायालय की स्थापना का उपबंध था एंड केंद्र में अखिल भारत संघ का भी उपबंध था। तो ये तीनों जो हैं सही हैं इंडिया एक्ट 1935 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं एक समाजवादी हूँ और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य किसका है, किससे संबंधित है? जो ऑप्शन है नरेंद्र देव से, ऑप्शन बी है अच्युत पटवर्धन से, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण से एंड ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू से। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू से। इन्होंने जो है कहा था मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये बुक बहुत पूछी जाती है कि इसके लेखक कौन है? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है नरसिम्हा राव एंड ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ के लेखक कौन है?
तो यह जो है महात्मा गांधी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए है तिब्बत का अभियान, ऑप्शन बी है बंगाल का विभाजन, ऑप्शन सी है प्राचीन स्मारकों के परीक्षण का अधिनियम, एंड ऑप्शन डी है विक्टोरिया हॉल का निर्माण। तो लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण क्या था? तो यह जो है बंगाल का विभाजन था। और बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1905 में। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, नील क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन ए है बुद्ध भगत एवं झिंदारी मानकी ने, ऑप्शन बी है दीनबंधु मित्रा एवं मधुसूदन दत्त ने, ऑप्शन सी है बिरसा मुंडा एवं गया मुंडा ने, एंड ऑप्शन डी है दिगंबर विश्वास एवं विष्णुचरण विश्वास ने। तो इसका सही आंसर क्या है गाइस? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दिगंबर विश्वास एवं विष्णुचरण विश्वास ने जो है नील क्रांति का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, यूरोप का प्रमुख मत्स्यन क्षेत्र डागर बैंक कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए है बाल्टिक सागर में, ऑप्शन बी है इंग्लिश चैनल में, ऑप्शन सी है उत्तरी सागर पर, एंड ऑप्शन डी है नॉर्वेजियाई सागर में। तो इसका सही आंसर क्या है गाइस? कमेंट करके आप लोग बताइएगा। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन सी, उत्तरी सागर। यूरोप का जो प्रमुख मत्स्यन क्षेत्र है यह उत्तरी सागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित देशों के समूहों में कौन से एक समूह को बेनेलिक्स देश कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि बेनेलिक्स देश जो है किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है बेल्जियम डेनमार्क नीदरलैंड्स को, ऑप्शन बी है बेल्जियम नीदरलैंड्स लग्जमबर्ग को, ऑप्शन सी है डेनमार्क फिनलैंड लग्जमबर्ग को, एंड ऑप्शन डी है नॉर्वे स्वीडन एंड फिनलैंड को। तो इनमें से किसे बेनेलिक्स देश कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बेल्जियम नीदरलैंड्स लग्जमबर्ग को। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत नवीनतम है? ऑप्शन है विंध्यन, ऑप्शन बी है कुडप्पा, ऑप्शन सी है धारवाड़, एंड ऑप्शन डी है गोंडवाना। तो इनमें से कौन सी चट्टान प्रणाली जो है भारत की नवीनतम है, मतलब नई प्रणाली है? तो यह जो है गोंडवाना जो है यह नई भारत की नवीनतम प्रणाली है। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, माउंट आबू निर्मित है? ऑप्शन है ग्रेनाइट से, ऑप्शन बी है चारनोकाइट से, ऑप्शन सी है नीस से, एंड ऑप्शन डी है बलुआ पत्थर से। तो जो माउंट आबू है किससे निर्मित है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन सी, नीस से। माउंट आबू जो है यार नीस से निर्मित है। और माउंट आबू कहाँ पे है? तो यार राजस्थान में। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम है? आप लोगों को जनगणना से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कराए जा चुके हैं, हर एक लेक्चर में आप लोगों को कराए जाते हैं। तो उससे रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चन पता होने चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर से एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम है? मतलब साक्षरता दर सबसे अधिक है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, किस जिले में है? ऑप्शन है गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन बी है गाजियाबाद, ऑप्शन सी है कानपुर नगर, एंड ऑप्शन डी है लखनऊ। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध नगर। तो आप लोग इससे ही रिलेटेड याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध जो थे या बहुत विद्वान थे, तो इनके नाम से जो रिलेटेड है गांव तो ज़िला, वो तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी साक्षरता दर तो अधिक होगी ही। तो इससे आप लोग रिलेट करके याद रख सकते हैं कि गौतम बुद्ध नगर जो है या ज़िला जो है या साक्षरता दर इसकी सबसे ऊंची है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए किया जाना चाहिए। भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? ऑप्शन है राष्ट्रीय आय में वृद्धि करनी चाहिए, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय आय में कमी करनी चाहिए, ऑप्शन सी है मुद्रा पूर्ति में वृद्धि करनी चाहिए, एंड ऑप्शन डी है सरकारी आय में वृद्धि करनी चाहिए।
तो भुगतान असंतुलन को दूर रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए राष्ट्रीय आय में वृद्धि करनी चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए समाधि नमूना सर्वेक्षण कौन करता है? ऑप्शन ए है नीति आयोग, सामयिक नमूना सर्वेक्षण कौन करता है? ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी है CSO, ऑप्शन सी है NSSO एंड ऑप्शन डी है सामाजिक न्याय मंत्रालय। तो इसका सही आंसर क्या है गाइस? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, NSSO। क्वेश्चन नंबर 18 है, कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP के निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्देश्य हैं? ऑप्शन ए कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण, ऑप्शन बी है कृषकों के लिए सार्थक वास्तविक आय स्तरों पर सुनिश्चय, ऑप्शन सी है लोक वितरण पद्धति के माध्यम से उपभोक्ताओं आवश्यक कृषि पण्य उचित दरों पर उपलब्ध करवा हितों की रक्षा, एंड ऑप्शन डी है कृषकों के लिए अधिकतम मूल्य का सुनिश्चय। तो इनमें से सही आंसर कौन सा है? इसमें नीचे कूट दिए गए हैं, तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, या फिर फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, या फिर फर्स्ट सेकेंड फोर्थ एंड या फिर सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन ए, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। जो कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण, कृषकों के लिए सार्थक वास्तविक आय स्तरों पर सुनिश्चय एंड लोक वितरण पद्धति के माध्यम से उपभोक्ताओं आवश्यक कृषि पण्य उचित दरों पर उपलब्ध करवा इनके हितों की रक्षा, ये तीनों जो है ये सही आंसर हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन बी है अग्रणी बैंक योजना, ऑप्शन सी है नाबार्ड एंड ऑप्शन डी है भारतीय स्टेट बैंक। तो इसमें जो है आपको बताना है कि कौन सी बैंक कौन से क्रम में स्थापित हुई थी। तो सबसे पहले कौन सी स्थापित हुई थी और सबसे बाद में। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन बी, सबसे ये भारतीय स्टेट बैंक, फिर अग्रणी बैंक योजना, फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एंड फिर नाबार्ड। तो इसका सही आंसर है 4, 2, 1, 3। क्वेश्चन नंबर 20 है, सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय है। ऑप्शन है वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास, ऑप्शन बी है वर्तमान पीढ़ी का केवल आर्थिक विकास, ऑप्शन सी है औद्योगिक विकास एंड ऑप्शन डी है कृषि विकास। तो सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय क्या है? तो इससे अभिप्राय क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इससे अभिप्राय है ऑप्शन ए, वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। इसका अर्थ है सतत आर्थिक विकास का अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध हैं और उसे संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंततः स्थापित किया गया। एंड ऑप्शन बी है, भारत के संविधान के भाग 19A में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध हैं तथा अनुच्छेद 243 Q के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगर पालिकाएँ हो सकती हैं, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन ए, केवल एक। ये जो है बिल्कुल सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे ज़रूर से नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि पंचायत से रिलेटेड तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ये थोड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है, तो इसको ज़रूर पूछा जाएगा कि भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध हैं और संविधान के 73वें संशोधन द्वारा अधिनियम 1992 द्वारा इसे स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर इसका PDF का लिंक चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा और वहाँ पे MCQ भी कराए जाते हैं, उससे आप लोगों की तैयारी और अच्छी हो जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग ओनली UPSSC ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश जिस अवधि तक मान्य होंगे वह अवधि है। ऑप्शन ए 6 सप्ताह, ऑप्शन बी है 6 मास,
ऑप्शन बी है 60 दिन एंड ऑप्शन डी है 1 मास। तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश किस अवधि तक मान्य रहते हैं? तो यह जो है 6 मास तक मान्य रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के माध्यम से उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन ए है राज्य के प्रति, ऑप्शन बी है जनता के प्रति, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति के प्रति एंड ऑप्शन डी है सरकार के प्रति। तो संसदीय शासन प्रणाली जो है मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के माध्यम से उत्तरदायी होती है। तो यह जो है जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि मंत्रिपरिषद के जो सांसद होते हैं यह जो है जनता के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ना कि इसे कोई पर्टिकुलर आदमी नियुक्त करता है। तो इसका सही आंसर है जनता के प्रति। जैसे क्वेश्चन नंबर 24 है, विधि का शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिस्थापित करता है वह है। ऑप्शन ए है मूल विषयक, ऑप्शन बी है प्रक्रियात्मक, ऑप्शन सी है वितरक एंड ऑप्शन डी है प्रतिमानित। तो विधि का शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिस्थापित करता है तो वह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन बी, प्रक्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार जो है प्रस्तावना कब संबोधित की गई थी? तो यह जो है 1976 में की गई थी। और प्रस्तावना अभी तक कितनी बार संशोधित की जा चुकी है? तो यह 2 बार की जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 26 है, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन है विटामिन ए की, ऑप्शन बी है विटामिन बी की, ऑप्शन सी है विटामिन सी की एंड ऑप्शन डी है विटामिन के की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इससे ज़रूर से नोट डाउन करिएगा। तो गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा किसकी पाई जाती है? तो यह जो है विटामिन ए की पाई जाती है। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? ऑप्शन है अस्थि, ऑप्शन बी है दंत वल्क, ऑप्शन सी है डेंटिन एंड ऑप्शन डी है सीमेंटम। तो हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? तो यह जो है दंत वल्क है। दांतों का जो ये नीचे का कैविटी वाला भाग होता है यह सबसे हार्ड होता है, बहुत ही हार्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? ऑप्शन है हीलियम, ऑप्शन बी है नियॉन, ऑप्शन सी है ऑर्गन एंड ऑप्शन डी है रेडॉन। तो वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो यह जो है रेडॉन नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन द्वारा, ऑप्शन बी है नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑप्शन सी है ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा एंड ऑप्शन डी है अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। तो सूर्य में जो है ऊर्जा का निर्माण यह किसके द्वारा होता है? तो यह जो है नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो क्या होता है? ऑप्शन है पृथ्वी पर उसका भार घट जाता है और मात्रा बढ़ जाती है, ऑप्शन बी है पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा घट जाती है, ऑप्शन सी है पृथ्वी पर उसका भार तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है एंड ऑप्शन डी है पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन डी, पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, यह है आज का लास्ट क्वेश्चन और आज आप लोगों को 30 क्वेश्चन कराए गए हैं। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल हिट कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाएँ। और कीप सपोर्टिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।